चैप्टर 3 कार में ड्राइवर समेत हेगन के अलावा 4 मी और थे। हेगन पिछली सीट पर 2 आदमियों के बीच फंसा बैठा था। उसका चेहरा उसी के हेड से ढककर न हिलने की ठोस चेतावनी दे दी गई थी ताकि उसे पता न चल सके कि कार किस रास्ते से जा रही थी। लगभग 20 मिनट अंधेरे के कारण अपरिचित से प्रतीत होने वाले क्षेत्र में पहुंचकर कार रुकी। हेगन का एक अनजान मकान के बेसमेंट में ले जाकर बैठा दिया गया। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, सोलोजो उसके सम्मुख बैठकर बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कार्लोन परिवार के लड़ाकू आदमियों में से तुम नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कार्लोन परिवार की और मेरी सहायता करो। सिगरेट होंठों में दबाते समय हेगन के हाथ कांप रहे थे। उसकी अवस्था को लक्ष्य करके एक आदमी ने राई की बोतल से गिलास में ड्रिंक डालकर उसे थमा दिया। हेगन ने उसे पीने के बाद स्वयं साहस का संचार होता अनुभव किया। हाथ कांपने बंद हो गए। तुम्हारा बॉस मर चुका है, सोलोजो ने कहा और वह देखकर चकित रह गया कि हेगन की आंखें अश्रुपूर्ण हो चली थीं। तनिक रुककर बोला, उसके ऑफिस के सामने ही उसे शूट कराने के फौरन बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचा था। तुम्हें मेरे और सोनी के बीच समझौता कराना होगा। हेगन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने शौक और मृत्यु भय की अनुभूति में डूबा हुआ था। सोलोजो कहता गया, सोनी तो आरंभ से ही मेरे प्रस्ताव से सहमत था और तुम भी जानते हो कि नार्कोटिक्स के इस व्यवसाय में इतना धन है कि 2 वर्ष में ही हर एक धनवान हो सकता है। बूढ़े डॉन का जमाना लद चुका था लेकिन वो उसे समझता नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद मैं नए सिरे से सौदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सोनी से इसे स्वीकार करने के बारे में बातें करो। असंभव है, हेगन ने उत्तर दिया, सोनी हर कीमत पर तुमसे बदला लेकर रहेगा। ये तो आरंभिक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन तुम्हें उसको समझाना है। मुझे टाटाग्लिया परिवार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और हम दोनों के बीच संपूर्ण युद्ध रोकने के लिए न्यूयॉर्क के शेष परिवार भी हमारी तरफदारी करेंगे क्योंकि हमारे युद्ध से उनके व्यवसायों को भी बहुत अधिक हानि पहुंचेगी। सोनी मेरे साथ समझौता कर लेता है तब न तो इस देश के किसी भी परिवार को और न ही डॉन के पुराने मित्रों को इसमें कोई आपत्ति होगी। दूसरी स्थिति में कार्लोन परिवार जरूर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी परिवार उसे अविश्वसनीय समझते हैं। क्योंकि पुरानी परंपरा तोड़कर तुम जैसे आदमी को, जो सिसिलियन तो क्या इटालियन भी नहीं है, कोसिगलियोरी बनाया गया है। और मुझे धन से अधिक राजनीतिक संबंधों की आवश्यकता है। इसलिए तुम सोनी राजनीतिक और उसके केपोरेजाइंट सेनापति को समझाकर भीषण रक्तपात को होने से पहले रोक दो। मैं कोशिश करूंगा, हेगन बोला, लेकिन सोनी अजीब दिमाग वाला आदमी है और वह भी ल्यूका ब्रासी नहीं रोक पाएगा। फिर तुमसे समझौता करने के बाद तुम्हारे साथ मुझे भी ल्यूका की चिंता करनी पड़ेगी। ल्यूका को मैं संभाल लूंगा, सोलोजो ने लापरवाही से कहा। तुम सोनी और उसके दोनों भाइयों की बात करो। सुनो, तुम उन्हें बता देना कि हम चाहते तो फ्रेडी को भी खत्म कर सकते थे, लेकिन व्यर्थ का खून खराबा हमें पसंद नहीं है। इसलिए फ्रेडी आज यदि जीवित है तो केवल हमारे कारण से। अंत में हेगन का मस्तिष्क काम करने लगा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि सोलोजो न तो उसे मारना चाहता था और न ही बंधक बनाकर रखना चाहता था। आकस्मिक रूप से भयमुक्त होने की वजह से उत्पन्न निश्चितता ने उसके चेहरे को शर्म से सुर्ख कर दिया। साथ ही सोलोजो के प्रस्ताव पर सोनी का विवाह करने के लिए कहने में उसे कोई अनौचित्य नजर नहीं आया, क्योंकि कांसिगलियोरी के रूप में ये तो उसका कर्तव्य भी था। और भी अधिक सोचने पर उसे सोलोजा के कथन में पूरा सार दिखाई दिया। टाटाग्लिया परिवार और कार्लोन परिवार के बीच अनिश्चित समय तक चलने वाले युद्ध को रोका जाना ही अच्छा था। कार्लोन परिवार की बीती बातें भुलाकर इस प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर सही समय आने पर सोलोजो से भरपूर प्रतिशोध लिया जा सकता था। सहसा हेगन के मस्तिष्क में विचार कौंधा, ल्यूका ब्रासी का क्या हुआ? सोलोजो उसके प्रति इतना लापरवाह क्यों था? क्या उसने इनसे समझौता कर लिया? उसे याद आया डॉन कार्लोन द्वारा सोलोजो को इनकार कर दिए जाने के बाद ल्यूका को बुलाया गया था और डॉन ने उसके साथ गुप्त मंत्रणा की थी। लेकिन इस समय इस चिंता से घुलने की बजाय जरूरी था कि जल्दी से जल्दी लॉन्ग बीच स्थित कार्लोन परिवार के किले में पहुंचा जाए। अतः बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा,
तुम्हारी बात सही है और डॉन भी शायद यही चाहेंगे कि हम ऐसा ही करें। बिजनेसमैन होने के नाते मैं जानता हूं कि खून खराबा मुझे महंगा पड़ता है, सोलोजो ने कहा। तभी फोन की घंटी बजने लगी। एक आदमी ने रिसीवर उठाकर कुछ सुना, फिर बोला, ओ के, मैं बता दूंगा। फिर रिसीवर रखकर सोलोजो के पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसा दिया। हीगन ने देखा, सोलोजो का चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में क्रोध उतर आया था। भय की झुरझुरी सी लेकर हेगन ने सोचा कि अब उसे मुक्त नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसा हो गया था जिसने उसे मौत की ओर धकेल दिया था। सोलोजो दांत पीसकर बोला, अपने सिसिलियन शरीर पर 5 गोलियां खाकर भी बूढ़ा अभी तक जी रहा है। ये बदकिस्मती है, तुम्हारी भी और मेरी भी।